अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की वजह से घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। दरअसल सुरन्या ने 20 जनवरी को एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध में उपवास कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो साथी मुस्लिमों के लिए प्यार और दुख जताती हैं। सुरन्या के इस पोस्ट के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। RWA का कहना है कि सुरन्या अय्यर ने सोशल मीडिया के जरिए जो भी कहा वो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। उन्हें ये समझना चाहिए कि राम मंदिर 500 साल बाद बनाया जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बता दें कि सुरन्या अपने पिता के साथ दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती हैं। सुरन्या अय्यर पेशे से वकील हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। बता दें कि RWA की तरफ से भेजे गए नोटिस में अनुरोध किया गया है वे कोई ऐसा काम न करे जिससे लोगों की शांति भंग हो या उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हों। अपने विवादित बयानों के लिए कई बार आलोचना का शिकार रहे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के विवादित पोस्ट के बाद जो है वो जंगपुरा एक्सटेंशन की जो RWA सोसाइटी है उन्हें घर खाली करने के लिए कहा। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो जंगपुरा एक्सटेंशन का G43 है जहां पर मणिशंकर अय्यर और उनका परिवार रहता है। और मणिशंकर अय्यर की जो बेटी सुरन्या शंकर अय्यर हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सही नहीं, और उन्होंने मुस्लिम भाइयों के समर्थन में जो है 3 दिन का उपवास रखा था, जिसके बाद सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से की थी, जिसके बाद 27 जनवरी को RWA की तरफ से पत्र लिखकर जो है वो उन्हें घर खाली करने को कहा गया। हालांकि जब सुरन्या अय्यर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो मीडिया से बात करना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन वो पिछले 50 सालों से भारत में ही रह रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है और ना ही वो इस घर में रहती हैं। हालांकि जो RWA सोसाइटी है वो अभी भी उनके बयान का इंतजार कर रही है और उसके बाद जो है उस पर आगे किसी तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर है उनके बयान को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं सुरन्या ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे आज सुबह फोन आया कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मेरे अपने घर में अकेले अनशन करने के लिए मेरे खिलाफ नोटिस जारी किया है। सबसे पहली और मजेदार बात तो ये है कि मैं उस कॉलोनी में नहीं रहती हूँ और न ही वहाँ मैंने कोई जगह खरीदी हुई है या किराए पर ले रखी है। वैसे भी शेरनी तो जंगल में रहती है। बता दें कि मणिशंकर अय्यर भी राम मंदिर पर दिए गए बयान की वजह से काफी विवादों में रहे थे। और हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? वहीं इस पूरे विवाद पर जंगपुरा एक्सटेंशन RWA के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने क्या कहा, सुनिए। कपिल जी, क्या हुआ था, कैसे आप लोग को लगा कि नोटिस देना चाहिए? देखिए, हुआ ये था कि हमें कुछ रेजिडेंट्स ने अप्रोच किया और उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड हुआ है अरन्या अय्यर द्वारा, और हमने फिर उस वीडियो की छानबीन करी, हमने उसको देखा और हमें वाकई में लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो रेजिडेंट्स ने हमें अप्रोच किया था उनकी फीलिंग्स आहत थी, देवर हर्ट, उनमें एंगर था, एंग्विश था। तो हमने कहा कि ये चीज को बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा जहां पे हमने उनको बोला कि भाई इस तरह की चीजें, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट वगैरह फॉर अ वेलफेयर ऑफ अ कॉलोनी, जो कि 70 साल पुरानी कॉलोनी है जहां पे लोग को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं,
उस कॉलोनी के लिए ये सब चीजें अच्छी नहीं है। तो एज एन आरडब्ल्यूए हमारी ड्यूटी बिल्कुल बनती है कि हम चीजों को प्रीएम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप उनका स्टेटमेंट देखें, वो कह रही हैं कि मैं व्रत रख रही हूं, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दुख जता रही हूं। अरे कौन से मुस्लिम भाई दुखी हैं? कहां पे प्रोटेस्ट हुआ? दूसरा वो कहती है मैं हिंदू हूं। अगर भाई आप हिंदू हैं तो हिंदुइज्म आपको एक ही चीज समझाता है कि आप हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। हिंदू दरगाह भी जाता है, हर जगह जाता है। तो आप कैसी हिंदू हैं कि आप कह रही हैं कि बाकी रिलीजन की मैं रिस्पेक्ट कर रही हूं, और जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 5-0 वर्डिक्ट के बाद, 500 साल बाद आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, और उसके लिए आप कह रही हैं मैं फास्ट रख रही हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है आपको? क्या कोई इलीगली चीज हो रही है? तो ये सब जो सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर थे, हमने कहा कि इसको हमें कहीं ना कहीं अभी रोकना चाहिए। बिफोर इट स्टार्ट्स एनीथिंग वी नीड टू स्टॉप इट। आज जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक रिस्पांस दिया है, उसमें वो ये कह रही कि वो यहाँ रहती नहीं है और वो ज्यादा बात मीडिया से करना नहीं चाहती हैं, और अब कुछ अपनी बातें कही हैं, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को रखने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे नोटिस आप लोगों के देने के बाद कि वो यहाँ से एविक्शन का संभवतः नोटिस था या जो भी था, क्या उसके बाद कोई प्रतिक्रिया उनकी आई है, या परिवार से कुछ, मणिशंकर के परिवार से कुछ बातचीत हुई आप लोग के? तो आपका पहला सवाल था वो यहाँ रहती नहीं है, तो हमारे हिसाब से वो यहीं पे रहती हैं। हाँ, अपना आधार कार्ड या कुछ दिखाएं वो कि ये नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो यहाँ रहती है। मिस्टर मणिशंकर अय्यर कोई बहुत साल पहले हमारे यहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक डे में स्पीच भी दी थी, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे ही नहीं रहते हैं, फैमिली यहाँ पे रहती है। दूसरा आपका सवाल ये था कि यहाँ पे जो ये बात कर रही हैं उसका देखिए तथ्य क्या है। हम फैक्ट्स पे जाते हैं। अगर आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, अब आप सोचिए एक मिनट के लिए कि महात्मा गांधी जो ब्रिटिशर्स जा रहे हैं और महात्मा गांधी कहते हैं मुझे दुख हो रहा है ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो इसलिए मैं फास्ट रखूं। फास्टिंग महात्मा गांधी ने शुरू करी थी ना, तो एक फास्टिंग का तर्क होना चाहिए ना। एक उसकी आप ऐसी कौन सी फास्टिंग कर रहे हैं जहां पे लोगों को आप प्रोवोक करेंगे? तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं लोगों से पच नहीं रही है। एंड हमारा सोसाइटी के अंदर पूरी कोशिश है कि इस तरह की चीज सोसाइटी में यहाँ पे हार्मनी से रहते हैं लोग। पाकिस्तान से 90% लोग यहाँ पे आए हैं जो अपने सब कुछ घर वर सब कुछ छोड़ के, आपको पता उस टाइम पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था, तो उस तरीके से अगर आप देखें तो ये चीजें ठीक नहीं लगती और ना इनकी बात करने में कोई तथ्य है। तभी आप लेटर में देखेंगे कि इट इज अनबिकमिंग ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। और जहां तक आपने कहा कि घर छोड़ने वाली बात, हमने कहा कि भाई अभी तो हम इनके लेटर की वेट कर रहे हैं कि ये लेटर में क्या हमें लिखते हैं। अगर ये रिग्रेट करते हैं कि ये गलत है तो हम ठीक है। हमने मणिशंकर अय्यर जी को भी उस लेटर में ये बोला है कि आप अपनी बेटी ने जो कहा उसको कंडेम करिए, है ना। और हमने ये भी बोला है हम ऐसी आरडब्ल्यूए नहीं है या सोसाइटी नहीं है कि वी कैन टर्न अ ब्लाइंड आई, कि हम अनदेखा कर दें। क्योंकि एक आरडब्ल्यूए का काम है कि चीजों को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना। हम क्यों वहां तक ऐसे पहुंचे, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने इनको ये लेटर लिखी है। गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर राम मंदिर ही नहीं बल्कि कई विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।